नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूं आप सबके समक्ष एक नई रोचक रोमांचक भूत की कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है भूतहा खजाना। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, पर ये जो देने वाला है वो ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है कि अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने एक घूम घूम कर मूंगफली और चावल के भूंजे बेचने वाले पर इतनी प्रसन्नता दिखाई कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। छोटी मोटी खाने की चीजें बेचता तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक दौरी या एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव गांव में घूमकर बेचते थे। आज तो जमाना बदल गया है और गांव में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं। और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव गांव में घूमकर मूंगफली, गुड़, धनिया, चावल के भूंजे आदि बेचा करता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सूनी पगडंडियों पर बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़, धनिया, चावल के भूंजे आदि दौरी, पात्र और डिब्बे में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़, धनिया, भुंजे बेचते हुए वह तिजहरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसल पट्टी, दांत में सट्टी, लइका बच्चा खाई सयान हो जाई, बूढ़ा खाई जवान हो जाई। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए यह चिल्लाते कि मसल पट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया। और इसके साथ ही वो अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में या डिब्बे आदि में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़, धनिया, भूंजे आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव के खेतों में होकर चला। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत थे और अकेले में इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खरखर दोपहिया को शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या, उधर जाने की सोचता ही नहीं। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और बीच में एक बड़ा बगीचा, इसे हम लोग आज भी बड़ा बगीचा के नाम से पुकारते हैं, वो पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ता ले, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। वो वहीं एक पेड़ के नीचे जड़ के पास अपना गमछा बिछाकर आराम से लेट गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है।
और डालियां आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहां सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की डालियां बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थी और कभी कभी उन डालियों के आपस में टकराने से बहुत डरावनी आवाज भी होती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल में मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और चिप बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरर मरर की आवाज करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कौतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो वह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहां से आ गया। अच्छा, तो यह बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहां भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मड़ोड़ रहा था। अरे, अब तो रामधन को और मजा आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक करके प्रकट हो रहे थे, उनमें काफी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी, और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने कमजोर भूत को पकड़ लिया और बेतहासा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहां वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी, और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी दौरी उठाना चाहा, पर वो उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक ये दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर तिबारा, पर दौरी उठी नहीं। वो पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है। रामधन को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरर मरर कर रही थी।
अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए पर वो यहां से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वो गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोट कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं। वो विकराल भूत बोला, डरो मत। मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूं। मैं यहां का राजा हूं और राजा और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूंगा जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस 3 टंगरी वाली भूतनी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझा ही नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब ने उसे कुछ भूत प्रेतों को एकत्रित करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो। बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूं। उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया और थोड़ा भुंजा भी। गुड़ धनिया भुंजा खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है। मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया और भूंजे खाया करता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा। सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूं। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो मालामाल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया भूंजा निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो यह दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत तो उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर जा पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वो भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वो और विकराल हो गया। उसने अपने नाखूनों को और बड़ा कर लिया था और उन्हीं नाखूनों से वो पलास के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उस गड्ढे में एक घड़ा मिला। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस घड़े को बाहर निकाल लाया। वो घड़ा काफी बड़ा था। उसने जैसे ही उस घड़े पर रखे ढक्कन को हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस घड़े में पुराने चांदी के सिक्के थे। वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दौरी का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस घड़े का सारा माल अपनी दौरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपनी गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही सप्ताह के बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने घास फूस के बने मकान को पक्के मकान में बदलवा दिया और अब वो मूंगफली और भूंजे बेचने का काम भी उसने छोड़ दिया। सही कहा गया है, देने वाले भूत जी जब भी देते हैं
देते छप्पड़ फाड़ के। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है मित्रों। अगर आप लोगों को मेरी सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को लाइक और कहानी पे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।